राम राम जी। हेलो हाय नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं हूँ राजस्थान से और ये है मेरा मोस्ट एक्सपेंसिव आउटफिट। खैर ये सब छोड़िए, ये देखिए भाभी की मशीन है और कल है महाशिवरात्रि, तो मैं यही सोच रही हूँ कि क्या पहनूँ। अब वेस्टर्न तो पहन नहीं सकती, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ इंडियन पहनेंगे। अब इंडियन में मेरे पास है दो कुर्ती, एक है शॉर्ट कुर्ती जो कि वाइट में है, कल इसको मैं पहनूंगी ब्लू जींस के ऊपर, और एक है लॉन्ग कुर्ती जो कि वाइट और ब्लू में है, इसको मैं इसके पजामे के नीचे पहनूंगी। लेकिन यार मैं इतनी फिट नहीं हूँ कि मैं इनको ऐसे ही पहन लूँ बिना फिटिंग करे हुए, इनको फिटिंग करना बनता है वरना मैं पागल लगूंगी। अब मैं ढेबरी में फटाफट से धागा भर रही हूँ और जल्दी जल्दी धागा भर रही हूँ। लेकिन मैं ये सोच रही इतनी शिद्दत से मैं इसमें धागा भर रही हूँ, काश इतनी शिद्दत से मैंने पढ़ाई कर ली होती तो आज सरकारी की किसी हाई पोस्ट पे होती है ना। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार फालतू की बातें, और इंपॉर्टेंट बात है यही है कि कल शिवरात्रि है और तुम्हें कुर्ता फिटिंग करना है। अब धागा तो बोल लिया, फिर मैंने सोचा ये तो मुझसे लगेगा ही नहीं। फिर मैंने बुलाया अपनी प्यारी भाभी को। ये देखिए मेरी प्यारी भाभी का एक छोटा सा बच्चा और ये दूसरा पड़ोस वाली का बच्चा। जी हाँ, हमारे घर आ गए खेलने के लिए। फिर मैंने अपने कुर्ते को उठाया और मैंने बोला छोड़ो बच्चों को, जो काम करना है वो काम करते हैं। और मैंने कुर्ते की अच्छी तरह से बराबर करके और सिलाई मारना शुरू करा। जब मैं सिलाई मार रही थी तो धागे टूट रहे थे, मतलब कितने तो परेशान मुझे मेरे घर वाले भी नहीं करते जितने इस मशीन ने कर दिया, क्योंकि इस मशीन को मैं चलाती नहीं हूँ ना इसलिए। तो ये मशीन बोल रही थी कि मुझे तुमने हाथ कैसे लगाया। मैंने बोला बहन तुम मुझे नहीं जानती अगर मैं एक बार ठान लिया ना ये काम करना मैंने, तो मैं करके रहूँगी, चाहे तू एक बार नहीं 5 बार नहीं 10 बार नहीं कितनी बार धागे तोड़, पर मैं लगी रहूंगी इसी पे। और मशीन ने मेरी बात सीरियसली ले ली और बार बार वो धागे तोड़ रही थी। फिर मेरी भाभी आई, उन्होंने कुछ जादू करा और एकदम मशीन को फिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने मशीन चलाई अपने कोमल कोमल हाथों से। तेज चलाऊंगी तो धागा टूट जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे चलाते हैं। और फाइनली भगवान का लाख लाख शुक्र है कुर्ते मेरे फिट हो गया, मतलब कि एक कुर्ता तो मेरा फिट हो ही गया, वो भी अच्छी तरह से। अब मैं अपनी जो कुर्ते की दूसरी साइड है उसे फिट करने जा रही हूँ। और जब मैं उसे फिट करने जा रही थी तो ये बीच में मेरी भाभी का लड़का अपने अपना चाम फैला रहा है बीच में आके, मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा। बोल रहा है बुआ जी मैं आपको ऐसे कैसे वीडियो बनाने दूंगा चैन से। मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस, जैसे मैंने उसे इग्नोर करा आप भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को ऐसे ही इग्नोर करें। फिर मैंने अपना पूरा फोकस अपने कुर्ते पे लगाया और फाइनली मेरा कुर्ता फिट हो ही गया। ये अचीवमेंट से कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी। उसके बाद बारी आई सेकंड कुर्ते की, और पहले कुर्ते में मैंने इतना स्ट्रगल करा कि सेकंड कुर्ते में मैंने स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये बात तो सच है कि एक बार आपने स्ट्रगल कर ली ना तो दूसरी बार आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस बच्चे का मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने कहा छोड़ो। उसके बाद ये कुर्ता भी मेरा फिट हो ही गया। और वो तो थैंक यू सो मच गाइस मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए। और इनमें से मैं कौन से कपड़े पहनूंगी वो आपको